हेलो दोस्तों, बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 5.5 की। इससे पहले 5.5 का एक पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा है। और इससे पहले अगर डिफरेंशिएशन के आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन सारे वीडियो को देखिएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे 6 में बोला है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। हमें डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए क्या कैसे कर पाएंगे और किस तरीके से इस चीज को हम समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे दो फंक्शन को ऐड किया गया है आपस में, तो हम एक एक करके फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें फंक्शन का भी पावर क्या है, फंक्शन। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, लॉग। और इस 5.5 में हमें लॉग के बारे में ही तो सीखना है कि लॉग लेके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैं लेट करता हूं कि u जो है वो x प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर x को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा क्यों? क्योंकि x का पावर x है। तो मैं इसको इजीली बनाने के लिए क्या कर लूंगा, दोनों साइड लॉग ले लूंगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड आपको लिखना होगा, मैंने लिखता हूं। तो यहां पे लॉग ऑफ u, और ये पावर है, लॉग में कोई भी पावर होता है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा तो x, और ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में। अब इसे अगर डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करूं तो मैं बोलूंगा कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट वाला लॉ लगेगा। तो बड़ा इजी सा है। यहां पे इसे मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो log u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर 1/u देगा, और अब u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर लूंगा। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो क्या होगा 1, और दूसरे फंक्शन से प्रोडक्ट, मतलब log x प्लस 1/x। अब मैं क्या करूंगा, प्लस साइन। अब ये वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और अब x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, जो आएगा क्या आएगा 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सजा लेता हूं मैं। तो अगर मैं इसे लिखूं तो क्या लिखूंगा, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहां पे x से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ ये वाला चीज बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये दोनों चीज कैंसिल आउट होता है। तो पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब ये u फंक्शन उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब du बाई dx का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये वैल्यू कितना होगा, log x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये चीज हो चुका है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये सारा का सारा फंक्शन किससे मल्टीप्लाई होगा, u से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये u डिनोमिनेटर में था, इधर जाएगा तो प्रोडक्ट में। अब u का वैल्यू क्या था, तो u के वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर क्या था, x था। पावर क्या था, x था। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि हमने du बाई dx का वैल्यू निकाल लिया है, जो वैल्यू ये है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा कोई भी फंक्शन मान के फिर से x के रिस्पेक्ट में, और देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना होता है। तो इसे मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि बाद में मैं यूज करूं। तो हमने u का डिफरेंशिएशन देख लिया है, क्या है, log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर x से। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं डिफरेंशिएट करता हूं इस अगले फंक्शन को, जिसे मैं भी मान लेता हूं, और भी मान के मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो अब उसे लेट कर लेता हूं क्या, कि ये भी है, भी इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना है तो log लेके मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा log भी, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स log ऑफ एक्स।
होप ये आइडिया क्लियर होगा कि पावर जब भी लॉग में होता है तो प्रोडक्ट में आ जाता है। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dv बाई dx। अब ये फिर से दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाले लॉ पे डिफरेंशिएट होगा, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये तो जीरो हो जाएगा और इसका वैल्यू -1/x², और log ऑफ x से एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस साइन, अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा और ये एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1/x, और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा x1 प्लस 1/x। कोई शक, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, अब इस बार इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसे थोड़ा फिर से सजा लेता हूँ। अगर सजा के मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा -1 या मैं लिखूँ log ऑफ x अपॉन x², और ये हो जाएगा प्लस x प्लस 1/x², या फिर 1/x ये लिख सकता हूँ x प्लस 1/x, और फर्दर मैं इसे लिख लेता हूँ कि ये हो जाएगा x प्लस 1/x², x² ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और माइनस हो जाएगा log ऑफ x/x², और ये सारा का सारा मसाला किससे मल्टीप्लाई होगा, v से, और ये क्या मिल जाएगा dv बाई dx। तो मैं यहीं पे v का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो v को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और v का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, जो है क्या x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में x² है, तो मैं x² ही लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 प्लस x माइनस log ऑफ x, और ये प्रोडक्ट होगा x के पावर में क्या x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अब मैंने क्या निकाल लिया, dv बाई dx निकाल लिया। अब dv बाई dx मेरे को पता है, dv बाई dx पता है और du बाई dx पता है। अब मुझे अगर y का डिफरेंशिएशन चाहिए तो बस मुझे इन दोनों को क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए, होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, जिसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। log ऑफ x टू दी पावर x और x का पावर log ऑफ x है। लेट कर लेते हैं कि ये y एक फंक्शन है। तो वापस से अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे मुझे अलग से इस फंक्शन को मानना होगा, और सिमिलर जैसे मैंने 6 नंबर क्वेश्चन को किया था। तो लेट करता हूं, लेट u इज इक्वल्स टू log ऑफ x होल x। अब क्या करूंगा, मैं log लूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही साइड क्या है, ये जो साइड है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसमें फंक्शन का पावर फंक्शन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा log ऑफ u log ऑफ x, और ये जो पावर था वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। अब मैं इसे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस से ये एक अलग फंक्शन है और log ऑफ x एक अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट वाला लॉ लगेगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, 1/u du बाई dx। x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, मतलब log x होगा यहाँ पे, और प्लस अब क्या होगा, x एज इट इज रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में, तो 1 क्या हो जाएगा log ऑफ x। अब log ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा, और ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे du बाई dx का वैल्यू हो जाएगा log x, और प्लस हो जाएगा 1/log x। ये वैल्यू आने के बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, किसे मल्टीप्लाई करूंगा, u फंक्शन से, जो है log, जो है क्या log x का पावर x का पावर x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर ये वाला वैल्यू मुझे पता है, du बाई dx मुझे पता है, तो अब मुझे चाहिए क्या, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो लेट कर लेता हूं कि v इक्वल्स टू क्या है, x टू दी पावर log ऑफ क्या x। अब क्या कर देते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log ऑफ v इक्वल्स टू x, log ऑफ x क्या होगा
प्रोडक्ट में आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स होगा, जिसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। लॉग ऑफ एक्स का क्या? होल स्क्वायर। अब डीवी बाई डी एक्स अगर करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/v और dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log ऑफ एक्स, 2 log ऑफ एक्स, और log ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x आएगा, मतलब 2 log ऑफ एक्स बाई क्या हो जाएगा x। तो अब फिर से हमें क्या करना है, इस v वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 2 log ऑफ एक्स बाई एक्स, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कौन से फंक्शन? v वाला फंक्शन हमने एज्यूम किया है x log ऑफ x, तो ये वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब वापस से इस दोनों फंक्शन को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, और आंसर मिलाने के लिए उसको रीअरेंजमेंट कर लेना होगा, जो भी जैसा आंसर आपको दिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वो है y इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर पावर एक्स और साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करते हैं, वापिस से वही वाला चीज, इसे मैं एक फंक्शन मान लेता हूं, क्या? u इक्वल्स टू साइन x ओवर पावर x। अब मैं दोनों ही साइड लॉग ले लेता हूं, तो log ऑफ u इक्वल्स टू x log ऑफ साइन ऑफ x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1/u du बाई डी एक्स, और ये u इंटू v वाले फार्मूला पे फिर से प्रोडक्ट आ गया, तो ये तो 1 ही होगा, मतलब log ऑफ साइन ऑफ x प्लस, अब ये वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो 1/sin x आ जाएगा, और फिर साइन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ x आ जाएगा। अगर इसे रीअरेंज करके लिख दूं तो log ऑफ साइन ऑफ x प्लस x cot ऑफ x लिख सकते हैं, cot ऑफ x, cos ऑफ x बाई साइन ऑफ x, cot ऑफ x हो जाएगा। और इस फंक्शन को अब प्यारा सा u से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो साइन x ओवर x। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अब मुझे डी बाई डी एक्स का वैल्यू पता चल गया। अब वैसे ही लेट कर लेते हैं कि v इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स है। इसमें लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन आता है। तो ऐसा करता हूं, dv बाई डी एक्स को 1/√1 माइनस रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, जो पता है मुझे, तो रूट ऑफ क्या होगा? एक्स। इसे फर्दर मैं लिखूं तो 1 क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स, रूट तो खत्म हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा क्या? 1/√x। अगर इसे एक साथ लेके अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/2 तो रहेगा, और इस x को इसके अंदर लेके जाएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। बस कहानी खत्म। अब मुझे क्या करना है? y डैश, मतलब y का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इस वाले वैल्यू को हमें पुट कर देना है कहाँ? इस वाले वैल्यू को पुट कर देना है कहाँ? यहाँ पे, और इस वाले वैल्यू को पुट कर देना है कहाँ? इस वाले वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे। आपका सिंपली y डैश इक्वल्स टू u डैश प्लस v डैश निकल जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये हमारे पास अगला फंक्शन रहा, जो x टू द पावर साइन ऑफ x और साइन ऑफ x टू द पावर कॉस ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है। सिमिलरली जैसे करते आ रहे हैं, u और v लॉग लेना है और डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए करते हैं। इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, आपको पता है u इक्वल्स टू क्या मान लेंगे? x टू दी पावर क्या? साइन ऑफ x, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? log ऑफ u इक्वल्स टू साइन ऑफ x log ऑफ x। अब इसे u इंटू v प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला पे करेंगे, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? 1/u du बाई डी एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x log ऑफ x होगा, और प्लस log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x, और साइन ऑफ x से मल्टीप्लाई, मतलब साइन ऑफ x बाई x हो जाएगा।
साइन ऑफ एक्स बाई एक्स हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। मतलब अब मुझे डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यू फंक्शन से क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स बाई एक्स और इनटू सिंपली हो जाएगा एक्स टू द पावर साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली अब मैं क्या लेट करूंगा, यहां पे जो चीज मैंने लेट किया अब उसी तरीके से यहां पे लेट करूंगा। सपोज लेट किया कि क्या v इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स टू द पावर कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे फर्दर हम लॉग लेंगे, तो लॉग v इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, कॉस ऑफ एक्स और लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स। तो अगर यहां से फिर से अब डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1/v dv बाई क्या dx, dv बाई dx। अब पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग साइन ऑफ एक्स प्लस अब इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये एज इट इज, तो कॉस ऑफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। इसे अगर मैं लिखूं तो फिर से यहाँ पे कॉट लिख सकता हूं मैं, तो ये चीज माइनस साइन ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स और ये पूरा का पूरा फंक्शन किससे मल्टीप्लाई होगा, भी उठ के उधर जाएगा, जो फंक्शन क्या है साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स। तो वापस से सिमिलरली मुझे हमें क्या मिल गया है, dv बाई dx मिल गया है, ये वैल्यू मिल गया है जिसे मुझे यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे ये वाले वैल्यू को पुट करना है, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे बोला है कि x ओवर x कॉस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या x। तो चलिए देखते हैं। लेट ये y है, वापस से हमारे पास वही कहानी होगा, मैं लेट करूंगा कि u इक्वल्स टू x ओवर x कॉस ऑफ x, मैं क्या कर लूंगा लॉग लूंगा, लॉग लेने के बाद लॉग ऑफ u इक्वल्स टू हो जाएगा, ये पावर वाला प्रोडक्ट में आ जाएगा कॉस ऑफ x और क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि तीन फंक्शन दिख रहा है, x कॉस ऑफ x और लॉग ऑफ x, तो तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला सुन लो। अगर u v और w को मुझे डिफरेंशिएट करना है तो u डिफरेंशिएट होगा, v w एज इट इज रहेगा, अगली बार क्या होगा v डिफरेंशिएट होगा, u और w एज इट इज रहेगा और अगली बार u भी एज इट इज और w डिफरेंशिएट होगा। क्लियर है, होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए करते हैं, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो 1/u du बाई dx, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो एज इट इज रह जाएगा cos ऑफ x log ऑफ x प्लस अब cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x होगा और ये दोनों फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो माइनस x साइन ऑफ x log ऑफ x। जो यहाँ पे आपको बात समझ में आया, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन ऑफ x, माइनस यहाँ पे लगा लिया, दोनों फंक्शन एज इट इज। अब प्लस अब क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों फंक्शन एज इट इज, तो x cos ऑफ x भाई क्या होगा x, ये दोनों से क्या हो गया कैंसिल आउट। तो इसको रीअरेंज कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा cos x log x माइनस क्या हो जाएगा x साइन ऑफ x log ऑफ x प्लस cos ऑफ x और ये वाला प्यारा सा फंक्शन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा u के साथ, u क्या है ये वाला फंक्शन, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर x cos ऑफ x। ये हो गया मेरा du बाई dx का वैल्यू। होप ये आइडिया क्लियर है आपको। तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक को करो बाकी को रखो, फिर अगले को करो बाकी एज इट इज रहेगा और सिमिलरली आप तीनों को कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इस फंक्शन की। अब ये u बाई v पे है, इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, मैं लेट कर लेता हूँ v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे यहाँ dv बाई dx निकालना है, तो डिवीजन वाला लॉ लगेगा जिसमें डिनोमिनेटर का तो पहले डिवीजन कर लो, सॉरी डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर तो कर लो, ये तो डिवीजन लॉ में आपने पढ़ाई है कि u बाई v को डिफरेंशिएट अगर करना है तो u का डिफरेंशिएशन v का प्रोडक्ट माइनस
b का डिफरेंशिएशन u और यहाँ पे b का स्क्वायर। तो पहले उसका मैंने स्क्वायर कर लिया। अब पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कितना होगा 2x और दूसरे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई, दूसरा वाला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो डिनोमिनेटर में है, अब माइनस हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, अगली बार होगा नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका वैल्यू कितना आएगा 2x और ऊपर वाला फंक्शन से मल्टीप्लाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस। चलिए तो dv बाई dx को फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ऊपर फिर से ये हो जाएगा माइनस 2x। तो ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 4x और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस कहानी खत्म। अब इस वाले वैल्यू को हम पुट कर लेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाला जो वैल्यू निकल के आया ऊपर इसको पुट कर लेंगे कहाँ, यहाँ पे, और हमारे पास फिर से डिफरेंशिएशन का आंसर आ चुका रहेगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जहाँ पर उसने दिया है एक्स कॉस एक्स ओवर पावर एक्स साइन ऑफ एक्स और इस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स, और उसने बोला है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई इशू नहीं है, फिर से लेट करता हूँ कि u इक्वल्स टू एक्स कॉस ऑफ एक्स होल ओवर एक्स, दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। तो log ऑफ u इक्वल्स टू हो जाएगा x log ऑफ x cos ऑफ x। अब यहाँ पे log ऑफ u इक्वल्स टू यहाँ पे तो x होगा और log ऑफ x cos ऑफ x, मतलब log में दो p, log p इंटू q का फॉर्मूला क्या होता है log p प्लस log q। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस हो जाएगा log ऑफ cos x। हो ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्या x। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो एक फर्दर और भी सॉल्व कर लेता हूँ इसे, log u इक्वल्स टू x log ऑफ x प्लस x log ऑफ cos x। अब यहाँ पे देख रहे हैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन u du बाई dx इक्वल्स टू पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 log ऑफ x एज इट इज। अब log ऑफ x का डिफरेंशिएशन पहले वाला x है तो x अपॉन x प्लस पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा तो log ऑफ cos ऑफ x हो जाएगा प्लस अब पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos ऑफ x आएगा और इनटू क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x इनटू cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x। क्लियर है। तो यहाँ पे du बाई dx रीअरेंज कर लेता हूँ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो log ऑफ x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 और ये वाला चीज़ बन जाएगा प्लस log ऑफ cos ऑफ x और साइन ऑफ x अपॉन cos ऑफ x tan ऑफ x हो गया तो माइनस x tan ऑफ x, ये हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि हमने इस सारे चीज़ को डिफरेंशिएट किया और फिर क्या कर लिया रीअरेंज कर लिया है, हमने क्या कर लिया रीअरेंज कर लिया। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा u के साथ, और u आपने क्या मान रखा है x cos ऑफ x होल x, cos ऑफ x होल x। आई थिंक ये आइडिया आपको क्लियर होगा। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इस फंक्शन को मैंने u मान लिया, अब दोनों साइड लॉग लिया तो ये तो प्रोडक्ट में जाएगा। log ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है लॉग में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे x तो प्रोडक्ट में एज इट इज रहेगा log ऑफ x प्लस log ऑफ कॉस x। अब मैं इसे अगर मैं x को अंदर लेके जाऊँ तो x log ऑफ x log ऑफ कॉस ऑफ x हो जाएगा। और अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, दूसरा log ऑफ x एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा पहले वाला एज इट इज रहेगा और log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 तो log ऑफ cos ऑफ x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे अगली बार x तो एज इट इज रहेगा log ऑफ cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos ऑफ x और cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x।
तो ये वाला चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, तो इसे रीअरेंज कर दिया और ये चीज़ लिख दिया। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। मतलब हमने du/dx यहाँ पे निकाल रखा है, जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। और अब इस फंक्शन को फर्दर मैं मान लेता हूँ सपोज भी फंक्शन, और उसे फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ और उसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा डिफ्रेंशिएशन का आंसर होगा। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ भी इक्वल्स टू, मैंने मान लिया x साइन ऑफ x ओवर 1/x, और मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों ही साइड लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग ऑफ भी इक्वल्स टू लॉग ऑफ x साइन ऑफ x ओवर 1/x। अब ये लॉग में दोनों फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो इसको मैं प्लस में लिख सकता हूँ। मतलब लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x ओवर 1/x। अब ये वाला चीज़ फिर से क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा क्योंकि पावर के फॉर्म में है, 1/x पावर के फॉर्म में है। तो इसे फर्दर मैं लिखता हूँ, फर्दर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ x प्लस 1/x लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएट करने की। मतलब अब हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, हमारे पास लॉग ऑफ भी इक्वल्स टू लॉग ऑफ भी इक्वल्स टू आ गया है, क्या आ गया है लास्टली, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x बाई x। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 1/v dv बाई क्या dx। लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/x प्लस, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, फंक्शन के डिवीजन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो नीचे तो पहले x² प्यारा सा लिख देता हूँ, और ऊपर की बात करते हैं तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x, नीचे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई, मतलब x से मल्टीप्लाई माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज log ऑफ x, और नीचे वाले फंक्शन से के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, जो क्या होगा 1। होप ये आइडिया क्लियर है। तो इसे 1/x प्लस ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस लॉग ऑफ x बाई क्या हो जाएगा x²। तो इसे फर्दर भी अगर सॉल्व करते हैं dv/dx रीअरेंज कर देते हैं, तो ऐसा करते हैं x² एलसीएम होगा, तो x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x, और नीचे हो जाएगा क्या x², और ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, भी के साथ। और भी हमने फंक्शन क्या माना है, भी फंक्शन जो है साइन x ओवर 1/x। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अब हमारे पास dv/dx मिल चुका है, ये वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है कि x⁴y प्लस y⁴x इक्वल्स टू 1 है, हाँ, और मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है। वापस से मैं वही तरीका लगाऊंगा, मैं लेट करता हूँ, लेट u फंक्शन जो है वो x⁴y को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत। अब मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग ऑफ u इक्वल्स टू y, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा x। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1/u du/dx, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, log ऑफ x एज इट इज प्लस log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और y एज इट इज मतलब y/x। क्लियर है, प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट लगा, वाले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे वाला एज इट इज, अब वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है, अब u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब du/dx इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ x dy/dx प्लस y/x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x⁴y, u फंक्शन जो हमने मान रखा है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो मैं मान लेता हूं v इक्वल्स टू y का पावर क्या x, दोनों साइड लॉग लूंगा, तो log ऑफ v इक्वल्स टू x, log ऑफ क्या हो जाएगा y। वापस से यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो 1/v dv/dx, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 1 मतलब log ऑफ y होगा। अब ये फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/y होगा, और dy/dx होगा, dy/dx होगा।
तो डी वी बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे तो हो गया log ऑफ y प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किस फंक्शन से, भी फंक्शन से, तो क्या है y टू दी पावर x। क्लियर है। अब मुझे इसे अगर डिफ्रेंशिएट करना है, मैंने इसे u मान रखा है और इसे क्या मान रखा है v और इक्वल्स टू 1, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा u डैश प्लस v डैश इक्वल्स टू 0। अब u डैश का वैल्यू आपने निकाल रखा है, क्या log ऑफ x dy बाई क्या dx प्लस y अपॉन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर वाई, प्लस आ जाएगा डी बाई डी एक्स, बी डैश का वैल्यू ये है, क्या हो जाएगा log ऑफ वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और एक इसके साथ वाई टू दी पावर एक्स के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। क्लियर है, ये बात आइडिया क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, 13 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ अगर किसी ने अगर रीअरेंज करने का प्रॉब्लम हो कि आंसर नहीं लेके आ पा रहे हो, तो मैं रीअरेंज भी कर देता हूँ। यहाँ पे 1 था, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता 0, तो चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अगर मैं x ओवर y का पावर अगर इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा log ऑफ x, और यहाँ पे हो जाएगा x पावर y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और dy बाई dx, और ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो x बेस सेम होगा, बेस सेम है, तो x का पावर y तो एक माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस y इंटू एक्स ओवर y माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था x था, तो एक पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ। अब इसे मैं इधर लेके आता हूँ, तो लिख सकता हूँ y ओवर पावर x और log ऑफ y, और यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर एक पावर डिक्रीज होगा, मतलब x y ओवर x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 होगा, क्योंकि y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और dy बाई dx इक्वल्स टू क्या 0। अब मैं dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ रखूंगा और बाकी वाले टर्म को एक तरफ रखूंगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x ओवर y log ऑफ x dy बाई dx, और प्लस यहाँ पे dy बाई dx होगा x माइनस 1 dy बाई dx, और ये दोनों टर्म इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में आएगा y x टू दी पावर y माइनस 1, और प्लस यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा y ओवर x log ऑफ y होगा। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन लेके उस साइड भेज देंगे, तो dy बाई डी एक्स को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा x ओवर y log ऑफ x प्लस x y ओवर x माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे है माइनस y x ओवर y माइनस 1 प्लस y टू दी पावर x log ऑफ y। तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस y x ओवर y माइनस 1 प्लस y x log ऑफ y, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट में, और डिवाइड हो जाएगा किससे x टू दी पावर y log ऑफ x प्लस x y टू दी पावर x माइनस 1। तो आंसर लाने के लिए ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी होती। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, y टू दी पावर x इक्वल्स टू x टू दी पावर y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x। तो ऐसा करते हैं, हम इस सिचुएशन में पहले ही दोनों साइड क्या ले लेते हैं log, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x log ऑफ y इक्वल्स टू y y log ऑफ x की पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसे क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी वाले फार्मूला पे जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन का क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो log ऑफ y प्लस इस वाले का फंक्शन सेम और ये y हो जाएगा dy बाई
डी एक्स इक्वल्स टू इस साइड इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और लॉग ऑफ एक्स से क्या मल्टीप्लाई प्लस अब y तो एज इट इज रहेगा और log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो ऐसा करते हैं dy बाई डी एक्स वाले फंक्शन को एक तरफ और बाकी को दूसरे तरफ। तो यहाँ पे x बाई वाई dy बाई डी एक्स ये वाला इधर लेके आता हूँ तो माइनस dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ x और यहाँ पे y बाई एक्स और माइनस हो जाएगा क्या log ऑफ y log ऑफ y। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की अल्टीमेटली मुझे यही निकालना है एक्स बाई वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स और यहाँ पे होगा वाई बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई होगा। तो इसे डिवाइड कर दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई जो फंक्शन एज इट इज था और ये वाला इसके साथ चला जाएगा डिवीजन में एक्स बाई वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स। तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करना होगा तो इसे और भी सिंपल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। तो नेक्स्ट फंक्शन एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह दोनों ही साइड इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं दोनों ही साइड क्या ले लूँगा हाँ लॉग ले लूँगा। क्लियर है आपको वाई लॉग ऑफ क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स और यहाँ लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो यू इंटू वी वाले फार्मूला पे क्योंकि ये एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है तो दो फंक्शन है तो दोनों के प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा। तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और लॉग कॉस ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा प्लस अब क्या होगा लॉग कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वाई एज इट इज रहेगा तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पे वन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो लॉग कॉस ऑफ वाई होगा लॉग कॉस ऑफ वाई होगा और प्लस इस बार एक्स तो एज इट इज रहेगा और इस बार डिफरेंशिएशन किसका होगा लॉग कॉस ऑफ वाई का तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ वाई और कॉस ऑफ वाई मतलब साइन ऑफ वाई। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। अब हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू यहाँ पे लॉग ऑफ कॉस वाई और ये साइन एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स टेन ऑफ वाई। अब यहाँ पे एक चीज़ छूटा है डी वाई बाई डी एक्स तो इस फंक्शन के साथ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स ठीक है डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन को क्या लेके आएंगे एक तरफ और बाकी को दूसरी तरफ। तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग कॉस ऑफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स टेन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन को इधर लेके आया इसको इधर लेके जाऊंगा तो लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई प्लस हो जाएगा 10x वाई को रीअरेंज करने में यहाँ पे लिखना चाहिए था क्योंकि वो एंगल की तरह लगता था तो x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y। क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब क्या करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे पहले से क्या है लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई प्लस वाई टेन ऑफ एक्स और ये डिवाइड हो जाएगा जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स टेन ऑफ ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं चाहूँ तो बिना लॉग लिए भी इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ लेकिन इस चैप्टर में जनरली लॉग लेके डिफरेंशिएट करने के बारे में बताया गया है तो मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ। टेकिंग लॉग बोथ साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई एक्स माइनस वाई ई एक्स माइनस
अब मैंने लॉग लिया है तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा एक्स माइनस वाई, और लॉग अगर मैं ई बेस लेता हूँ तो ई और ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो लॉग ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, अगर नेचुरल लॉग है ln ई तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो इसलिए मैंने उसे 1 छोड़ दिया। अब क्या है 1/x प्लस 1/y dy बाई क्या dx, इधर डिफ्रेंशिएट होगा 1 माइनस dy बाई क्या dx, तो dy बाई dx को इस साइड लेके आऊँगा और बाकी को उधर, तो 1/y dy बाई dx और प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x। अब dy बाई dx को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1/y प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल्स टू, इसे मैं सॉल्व करूँ तो x माइनस 1/x आएगा और इस वाले से मुझे डिवाइड करना है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 1 प्लस वाई बाई वाई, तो इस चीज़ को मैं लिखूँ तो x माइनस एक्स इंटू लिख सकता हूँ y बाई वाई प्लस 1, ठीक है, तो इसे मैं लिखूं तो y बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे बोल रहे हैं कि f ऑफ x इज दिस फंक्शन, पहले उसका f डैश ऑफ x निकालिए, मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, और फिर उसने बोला है कि f डैश ऑफ 1, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन में अगर 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका मान कितना आएगा। चलिए देखते हैं। सपोज ये f ऑफ x या y दोनों बार क्या होता है, सेम होता है, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ y और लॉग ऑफ लेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट में मतलब सारे प्लस में आ जाएंगे, मतलब log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने एक स्टेप गायब किया है, लॉग लिखता है ये सारे प्रोडक्ट में होते तो प्लस में आते, प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4 और प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 8। तो डिफ्रेंशिएट अगर करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y dy बाई क्या dx इक्वल्स टू, इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1/1 प्लस एक्स आएगा, और अब 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये तो 0 और इसका वैल्यू 1, तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले नीचे आएगा, और 1 का तो 0 होगा और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, प्लस यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स पावर 4 और 4x का 4x क्यूब होगा, ये तो 1 का 0 होगा, प्लस 1/x का पावर तो 8 होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 8x टू दी पावर क्या होगा 7। होप ये आइडिया क्लियर है। अब मैं इस फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा y से, क्योंकि y उस साइड जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और प्लस 8x टू दी पावर 7 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, और ये पूरा का पूरा फंक्शन किससे मल्टीप्लाई होगा y कौन सा फंक्शन है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। क्लियर है, तो ये इसका क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये जो वैल्यू है वो f डैश ऑफ x की वैल्यू है, और अब मुझे निकालना है f डैश ऑफ क्या मतलब अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x यूज हुआ है वहाँ पे मुझे क्या रखना है 1 रखना है। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं इसे करूँ तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू क्या 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 प्लस 1 का पावर 4 1 ही होगा, प्लस 8 इंटू 1 का पावर 7 1 ही होगा, 1 प्लस 1 का पावर 8 1 ही होगा, इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, मतलब 1 प्लस 1 ही होगा, ये भी 1 प्लस 1 ही होगा और ये भी 1 प्लस 1 ही होगा। क्लियर है, तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 1/2 प्लस ये 2/2 प्लस ये क्या
4/2 प्लस 8/2 और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा 16। चलिए यहाँ से ये कैंसिल आउट होता है तो इसको क्या कर लेते हैं 4, यहाँ ये 2 और ये क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 7.5 इंटू क्या हो जाएगा 16 इंटू 16, तो 16 5 जा 80 मतलब 0। और नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब इसे करना क्या है बेसिकली गुना करना है, तो इसे आप गुना करके लिख सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फर्दर आप खुद से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई भी मुझे ही करना होगा क्या, तो आप इसे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो बात करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की, जहाँ पे उसने एक फंक्शन दे रखा है x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9 को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। हाँ, ये क्वेश्चन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, देखो कैसे। इसे मैं u मानूंगा और मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा और दोनों को प्लस साइन लगा दूंगा और उसे फर्दर में सॉल्व करूँगा, देखूंगा आंसर क्या आ रहा है। दूसरा उसने बोला एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, मतलब पहले मैं इस दोनों फंक्शन को क्या कर लूँगा एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई कर लूँगा, एक बड़ा सा फंक्शन आएगा और उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देखूंगा क्या आंसर सेम है। और फिर तीसरा बोला है लॉग लेके, मतलब ये फंक्शन y के इक्वल्स टू है, तो मैं ऐसा करूँगा दोनों तरफ लॉग लूँगा, तो ये वाला लॉग और ये वाला लॉग में क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, और फर्दर मैं उसे सॉल्व करूँगा और तीनों आंसर देखूंगा कि क्या ये तीनों आंसर सेम आ रहा है। तो डू योरसेल्फ, आप इसे अपने आप घर पे प्रैक्टिस करके देखिए। लास्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर, उसने बोला कि u भी w इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं इस तीनों के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करूं तो पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों फंक्शन से मल्टीप्लाई, अब दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों फंक्शन से मल्टीप्लाई, अब तीसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों से मल्टीप्लाई। इसे प्रूव करना है, तो प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं u भी और क्या w, इस दोनों को मैं फर्स्ट फंक्शन मान के चलता हूँ और इसको क्या मान के चलता हूँ सेकंड, तो मुझे डिफरेंशिएशन का लॉ पता है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लॉ, तो पहले मैं किसका डिफरेंशिएशन, मैं पहले फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन लूँगा u भी का मैं डिफरेंशिएशन लूँगा और w से मल्टीप्लाई कर दूँगा प्लस प्लस। अब क्या करूँगा मैं इस वाले का डिफरेंशिएशन करूँगा और u और v से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और w का क्या ले लूँगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अरे इसी को लिख सकता हूँ dw/dx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फर्दर वो फार्मूला लगा देता हूँ दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेता हूँ और सेकंड फंक्शन इसको, तो इसमें क्या लिखूंगा u' v प्लस क्या u v डैश, और इन सभी के साथ w क्या है मल्टीप्लाई में u v w डैश, ठीक है। अब ये w जब दोनों के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा u डैश v w प्लस u v डैश w प्लस u v w डैश। देखिए वही चीज आ गया। अरे u को मैं क्या लिख सकता हूँ du/dx, दोनों फंक्शन एज इट इज। अब क्या है u ऐसे dv/dx, w ऐसे, और फिर u भी ऐसे, और w डैश को क्या लिख सकता हूँ dw/dx। तो ऐसे मैंने प्रूव किया। कैसे किया, पहले दो का जम्बलिंग कर लिया, एक साथ ले लिया, दो को मैंने क्या ले लिया फर्स्ट फंक्शन मान लिया और एक को क्या मान लिया सेकंड फंक्शन, और दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन का लॉ मुझे पता था तो उसे मैंने अप्लाई कर लिया। और अगली बार जहाँ पे इस दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ था अगेन वहाँ पे मैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लॉ लगा दिया और यहाँ से मैंने उसे डिफरेंशिएट कर दिया। आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो समझ में आया हो। जहाँ पे भी आपको वीडियो समझ में ना आए एक बार ज़रूर उसे रिवाइंड करके देखा कीजिए। और मैथ्स थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो बड़ा इजी है और बड़ा फन वाला सब्जेक्ट है। तो अगर ये टॉपिक और मैंने जो समझाया है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।